हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि घर बैठे आप अपना वोटर आईडी कैसे बना सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, वोटर हेल्पलाइन, और ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे वोटर हेल्पलाइन के नाम से। अप्लाई करने का प्रोसेस दोनों का सेम रहेगा, चाहे आप ब्राउजर पे करें चाहे आप ऐप पे करें। तो चलिए ब्राउजर पे सर्च करते हैं वोटर हेल्पलाइन। सर्च करने के बाद पहला जो लिंक आ रहा हुआ है उस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। तो सबसे पहले हम इसे रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर्ड करने के लिए आप साइन अप का जो ऑप्शन आ रहा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा फिल करने के लिए कह रहा हुआ है। तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ईमेल आईडी आपका ऑप्शनल है, आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शनल शो कर रहा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए दिया हुआ है, आप अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू का जो ऑप्शन आ रहा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम इंटर करने के लिए कह रहा हुआ है और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा हुआ है, तो आप अपने अनुसार अपना पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पे आपको एक ओटीपी रिसीव हुआ है। अब वो ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा पोर्टल पे और आप सेम इसी पेज पे अगेन आ जाएंगे। अब आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा फिल करके पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा, यानी ये आपका होम पेज है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर का ऑप्शन आ रहा हुआ है। यहाँ पे फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन आ रहा हुआ है, यहीं से आप नया वोटर आईडी अपना बना सकते। फिल फॉर्म 6 का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हम क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ से हम अपना स्टेट चूज करेंगे। अपना स्टेट चूज करने के बाद दूसरा आ रहा हुआ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना तहसील चूज करेंगे। आप यहाँ पे अपना तहसील चूज करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो आप सेलेक्ट स्टेट का पर्सनल डिटेल्स पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम फिल करेंगे, यानी यहाँ पे आपका पहला नाम रहेगा फर्स्ट नेम और यहाँ पे आपका सरनेम रहेगा यानी सेकेंड नेम। तो आप अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे। जब आप ऊपर अपना नाम फिल करेंगे तो नीचे देखेंगे आपका वही नाम हिंदी में भी टाइप होकर के आएगा। नाम फिल करने के बाद आप यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का जो साइज रहेगा वो 2 MB से कम में रहेगा, जो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। और इसका जो डायमेंशन रहेगा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर रहेगा। वो आप यहाँ से अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, फिर यहाँ से अपना फोटो सेव कर लेंगे। फोटो जब इसमें सेव करेंगे तो ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ओके करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव का नाम लिखने के लिए दे रहा हुआ है। तो ज्यादातर क्या होता है कि आप फादर का नाम लिखते हैं या फिर हस्बैंड का नाम लिखते हैं। तो अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है तो वहाँ पे वो फादर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड का ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ पे सब नेम रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इंटर करेंगे। उसके बाद इसे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आ रहा हुआ है। कॉन्टैक्ट डिटेल में पूछ रहा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में सेल्फ है और रिलेटिव का ऑप्शन है, तो आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे भी आप सेल्फ का ऑप्शन है जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, दूसरे ऑप्शन में ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देता है आधार डिटेल्स, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जेंडर का ऑप्शन खुलेगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे
डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो कर रहे हुए हैं। तो जो पहला ऑप्शन आ रहा हुआ डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जो आ रहा हुआ है, तो इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज 2 MB का रहेगा और जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में रहेगा। इन तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए जो मेरे आधार का साइज है वो 2 MB से ज्यादा है, तो ये नहीं ले रहा हुआ है। तो सबसे पहले आप आधार को ध्यान देंगे, 2 MB से कम का होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपना आधार अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड ही यहाँ पे मेंशन करें, यहाँ पे और भी ऑप्शंस है। जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है, जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही सबमिट कर रहा हूँ। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ऑप्शन आता है प्रेजेंट एड्रेस का, तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे। आप जो भी डिटेल फिल करेंगे एज पर आधार अपना डिटेल फिल करेंगे। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आ रहा हुआ है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपको अपना यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे अपलोड करने के लिए दे रहा हुआ है। तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है, जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा हुआ है, इस पे आप क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर सकते हैं। मेरे केस में ये नॉट अप्लीकेबल है, तो मैं डायरेक्टली इसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ये जो ऑप्शन आ रहा हुआ 10वां नंबर फैमिली मेंबर का पूछ रहा हुआ है कि यदि आप ऐड करना चाहें तो उनका डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको आपके गांव का नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आ रहा हुआ है देख रहे हैं, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे कब से रह रहे हुए, तो आप यहाँ अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे आप बाई बर्थ रह रहे हैं तो बाई बर्थ आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपने सिटी या विलेज का नाम फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करने के लिए दे रहा है, कैप्चा आप फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा हुआ है, सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव हुआ रहेगा। अब आप यहाँ पे OTP अपना फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू और सबमिट पे जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। आप अपना यहाँ से डिटेल खुद से चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने में अगर कोई भी आपको इशू लगता है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया हुआ है तो आप यहाँ से कीप एडिटिंग पे क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। अगर आपका सारा डिटेल सब कुछ सही है तो आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा हुआ है कि क्या आप श्योर हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो आप यस में जवाब दे सकते हैं। यस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर आपको शो करेगा, तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले करके रख सकते हैं और यहाँ से आप अपना एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको 14 से 15 दिन तक का वेट करना है। 14 से 15 दिन के अंदर ही आपके द्वारा दिए गए पते पे आपको ये रिसीव हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि घर बैठे वोटर ID कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही हेल्पफुल और सिंपल वीडियो के लिए VIP डिजिटल सर्विस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपना वोटर ID कार्ड आसानी से बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।